हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स वाले। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना। सेक्शन फॉर्मूला का ऐसा फॉर्मूला लगा तो देते हो, बट एक्चुअली में सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक क्या है ये आपको पता ही नहीं होता है। ध्यान से, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर मेरे पास कोई सी एक लाइन सेगमेंट अवेलेबल है, जैसे ये लाइन सेगमेंट है, इसको नाम दे देते हैं ए और बी। अब इस लाइन सेगमेंट को कोई सा एक पॉइंट है पी जो इसको कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बट हमें नहीं पता कि वो किस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सेंटर में करे, आइट साइड कहीं भी कर सकता है। हमने मान लिया वो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 y1 नाम दे रहे हैं, बी के x2 y2, ठीक है, और पी के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। तो सेक्शन फॉर्मूला मालूम है क्या बोलता है कि हम सेक्शन फॉर्मूला की मदद से इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब ये पॉइंट P A और B को कहीं तो भी काट रहा है, तो किस हिस्से में काट रहा है मुझे पता है क्या? नहीं पता है। तो उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? M और N हिस्सा कहा जाता है। मतलब M:n का रेशो कहा जाता है। M:n का रेशो, ठीक है। अब ये mth हिस्सा, ये nth हिस्सा, कहने का मतलब समझना, पूरी लाइन को फॉर एग्जाम्पल हमने बांट दिया किस हिस्से में? ये तीसरा हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा है, तो टोटल हिस्से हुए कितने इसके? 5। अरे 5 होंगे ना, मतलब ये टोटल 5 है, तो 3 हिस्से ये, 2 हिस्से ये, मतलब टोटल अगर मैं लाइन की बात करूं तो ये 5 टोटल पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। बट ये 3:2 टोटल इक्वल थोड़ी है। तो क्या करेंगे हम? यहां पर इस m को जो कि एक अननोन वेरिएबल है, इस n को जो कि दूसरा अननोन वेरिएबल है, यूज करेंगे या तो xy निकालने के लिए, या xy को यूज करेंगे m और n की वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला काम कैसे करता है, ध्यान से। अच्छा, एक चीज, रट्टा नहीं मारना है। आप लोग रट्टा मार के जाते हो, मुझे मालूम है, रट्टा नहीं मारना है। इसको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं, इस डिवीजन का नाम है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल का मतलब अंदर की तरफ। एक और होता है एक्सटर्नल डिवीजन। कौन सा होता है बेटा? एक्सटर्नल डिवीजन हमारे सिलेबस से ओमिटेड है, तो उसको हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, p है x, y, रेशियो है m:n। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। कुछ नहीं करना है, इस रेशियो का इससे क्रॉस कर दो, mx2 प्लस n का इससे क्रॉस कर दो, अपॉन m प्लस n हो जाएगा। समझ में आया बहुत अच्छे से? फिर से y के लिए m का y2 के साथ क्रॉस, प्लस n का y1 के साथ क्रॉस, अपॉन m प्लस n। ये पूरा सॉल्व करके क्या मिलेगा? x मिलेगा और y मिलेगा। और यही बेसिक पर्पस होता है किसका? सेक्शन फॉर्मूला का। तो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या प्रोवाइड करता है? सेक्शन फॉर्मूला आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करता है जो किसी लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। दूसरा, कभी कभी x और y की वैल्यू दे देंगे और आपको क्या बोलेंगे कि m और n निकाल के बताओ, तो सेक्शन फॉर्मूला उसमें भी हमारी मदद करेगा ही करेगा। तो यही फॉर्मूला होता है इसका। बहुत अच्छे से क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।